फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या क्या रहेंगे इसमें? इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, ट्राइब्स ऑफ इंडिया, स्क्रेड ग्रोव्स, इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। लेट्स स्टार्ट। A forest is a large area of land that is covered with trees, shrubs, creepers, and climbers. It is a home to many insects, birds, and other animals. ये क्या कह रहा है? फॉरेस्ट लार्ज एरिया होता है, बड़ा क्षेत्र, बड़ा एरिया होता है क्षेत्रफल, जिसमें क्या होता है, किस किस से घिरा हुआ होता है वो? ट्रीज, शाल्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, इनसे घिरा होता है, जिसमें पेड़, शाल, लता और पर्वतारोहियां होती है। और क्या क्या शामिल होते हैं इनमें? इंसेक्ट्स, कीड़े, पक्षियां, अन्य जानवर, पशु पक्षियां, कीड़े, ये क्या है, इनमें शामिल होते हैं। तो क्या बताया कि फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट में पेड़ पौधे, बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें पेड़ पौधे, ट्री, शाल, क्रीपर्स, क्लाइंबर और क्या क्या, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स शामिल होते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। हमें फॉरेस्ट की क्या बतानी है? इम्पोर्टेंस बतानी है कि क्या महत्वपूर्ण है ये। Forests have always been of great importance to man since prehistoric times। ये क्या कह रहा है कि प्राचीन काल से वन का मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्व हो रहा है। पहले से ही क्या है, फॉरेस्ट का मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक महत्व हो रहा है। The early man obtained food from forest by gathering wild plants and hunting wild animals। क्या कह रहा है ये कि पहले जो मानव थे, मनुष्य थे, पहले वाले मैन, वो क्या करते थे, जो उनका फूड था, भोजन, वो कहाँ से प्राप्त करते थे? जंगलों में से। कैसे? जो एनिमल्स होते थे, जंगली जानवर, उनका शिकार करके, या जंगलों में जो पेड़ थे उन पर निर्भर रहते थे। They lived in the forest that provided them with all their basic need। वे उन्हीं जंगलों में रहते थे जो उनकी आवश्यकता में, जैसे जीवन में होने वाली जरूरत, वो मिल सके। कैसे जंगलों में रहते थे वो? जहाँ जिन जंगलों में उनकी जरूरतमंदें पूरी हो सके। Forests are very important to us even today as they provide us with wood, leather, gum, oils, fruits, food, medicine, etc। ये क्या कह रहा है कि जंगल हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें ये क्या क्या प्रदान करते हैं? लकड़ी, गम, ऑयल, फ्रूट, भोजन, दवाइयाँ, ये सब हमसे कहाँ से मिलती है? जंगलों से। जंगल से हम ये सब चीज प्रदान करते हैं। आल्सो फॉरेस्ट रिड्यूस सॉइल इरोशन। और जो फॉरेस्ट है वो क्या करते हैं? मिट्टी के कटाव को भी बचाते हैं। कीप द एयर क्लीन एंड गिव टू ऑक्सीजन टू फॉर ब्रीथिंग। और क्या करते हैं? हमें सांस लेने के लिए अच्छी हवा का प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। फॉरेस्ट रेगुलेट द टेम्परेचर एंड बीइंग रेन। जो फॉरेस्ट होते हैं इनके कारण क्या है, टेम्परेचर को मेंटेन बनाए रखते हैं, जिनसे क्या होती है, बारिश होने की संभावना होती है।
जो वन होते हैं वो क्या करते हैं, तापमान और वर्षा को नियंत्रित करते हैं। तो क्या पढ़ा हमने इसमें, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, वन का महत्व क्या क्या होता है। क्या पढ़ा इसमें कि जो पहले वाले इंसान थे वो क्या है, वन पर, जो फॉरेस्ट हैं उन्हीं पर निर्भर रहते थे। क्या खाते थे वो, या तो जंगली प्लांट्स के जो भी पार्ट होते थे वो खाते थे, या जो जंगली जानवर थे उनका शिकार कर कर अपना पेट भरते थे। फिर हमने पढ़ा कि वे उन्हीं जंगलों में रहते थे, उन्हीं वन में रहते थे जहाँ पर उनको जो आवश्यकता होती है उनकी खाने पीने का मिल जाए, वो उन्हीं जंगलों में वो रहते थे जहाँ पर उनकी जरूरत पूरी हो सके। आगे हमने पढ़ा था कि फॉरेस्ट वन हमें क्या क्या देते हैं, लकड़ी, तेल, फल, फूल, दवाइयाँ, भोजन, ये सब कहाँ से मिलती है, हमें फॉरेस्ट से मिलती है, वनों से मिलती है। फिर हमने पढ़ा कि जो वन होते हैं फॉरेस्ट, वो क्या करते हैं, मिट्टी के कटाव को बचाते हैं और हमें कैसे ऑक्सीजन देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं सांस लेने के लिए। नेक्स्ट, फॉरेस्ट रेगुलेट द टेम्परेचर एंड बीइंग रेन, और जो जंगल होते हैं वो तापमान को और वर्षा को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ये क्या है, जो आदिवासी होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे अब हम। फॉरेस्ट आर ए होम टू मैनी प्रॉपर people who live in the forest are called ट्राइबल पीपल या आदिवासी। ये क्या कह रहा है, जिन लोगों का घर क्या हो, फॉरेस्ट वन ही हो, उनको, जो कहाँ पर रह रहे हो वन में, उन लोगों को हम क्या कहते हैं, ट्राइबल पीपल, आदिवासी लोग कहते हैं। Here are a few tribes of India। ये क्या है, कुछ प्रजातियां हम आदिवासी की पढ़ेंगे जो कहाँ पर रह रही है, इंडिया के फॉरेस्ट में। संथाल ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में कौन सी प्रजातियां रह रही है, संथाल। भील्स ऑफ गुजरात, गोंड्स ऑफ मध्य प्रदेश और गैरोज ऑफ सिक्किम। ये क्या है, ये ट्राइब्स ऑफ इंडिया है। द पीपल, द ट्राइबल पीपल हु द India depend a lot of the forest for their livelihood। ये क्या कह रहा है कि जो ये प्रजातियां होती है ये क्या है, फॉरेस्ट पर डिपेंड रहते हैं, ये अपनी रोजी रोटी के लिए जंगलों पर निर्भर रहते हैं। They collect seeds, fruit, resin, like bamboo, etc। ये जंगलों से क्या क्या इकट्ठे करते हैं, फल, बीज, रेजिन, बांस, ये सब क्या है, इकट्ठा करते हैं। दे यूज द वुड एज फ्यूल, दे मेड बास्केट फ्रॉम बैम्बो एंड कैन। जंगलों में वे क्या है, ईंधन के रूप के लिए भी प्रयोग करते हैं, और क्या है, बांस और बैग से क्या बनाई जाती है, टोकरियां भी बनाते हैं। Tribal women make beautiful jewelry using grass, fiber, seeds and cells। जो आदिवासी महिला होती है वो बीज से या सेल्स, ग्रास फाइबर, जो घास के तंतु होते हैं उनका प्रयोग करके क्या करती है, सुंदर आभूषण बनाती है। दे मेक booms, pipes, container etc from natural material like bamboo, grass and leaf। जो क्या है, प्राकृतिक सामग्री जैसे बांस, घास और पत्तियां, ये क्या है, बूम, कंटेनर आदि बनाते हैं ये। तो क्या पढ़ा हमने इसमें, ट्राइब्स ऑफ इंडिया में, कि जो लोग कहाँ पर रह रहे हो, फॉरेस्ट वन में रह रहे हो, जंगलों में रह रहे हो, उनको हम क्या कहते हैं, ट्राइबल पीपल कहते हैं। उनका दूसरा नेम क्या कह सकते हैं, हम आदिवासी कह सकते हैं। फिर क्या पढ़ा हमने, ये वेस्ट बंग कुछ प्रजातियां दी गई है, संथाल ऑफ वेस्ट बंगाल है, भील्स ऑफ गुजरात, गोंड्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गैरोज ऑफ सिक्किम। आगे हमने क्या पढ़ा,
कि जो ये प्रजातियां होती है ये पूरी तरह से किन पर निर्भर रहती है, फॉरेस्ट पर, अपनी रोजी रोटी के लिए फॉरेस्ट पर निर्भर रहती है। ये क्या करते हैं, बीज, फल फूल, जो भी बैम्बू बांस जो होता है वो फॉरेस्ट से इकट्ठा करती है, और जो लकड़ियां होती है वो ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। वो बैम्बो से क्या बनाई जाती है, टोकरियां बनाई जाती है। फिर हमने पढ़ा जो वुमेन होती है वो भी जो भी सामग्री मिलती है वन में उनसे क्या है, जैसे ग्रास फाइबर, सीड सेल्स, इनसे क्या है बहुत सुंदर ज्वेलरी बनाने में प्रयोग करती है। दे मेक बूम्स, पाइप, कंटेनर एक्सेट्रा। और वो क्या है, और क्या बनाते हैं, पाइप्स वगैरह, कंटेनर। किन से बनाते हैं, नेचुरल मटेरियल लाइक बैम्बो, ग्रास एंड लीफ। पत्तियों से, घास से और बांस से क्या बनाया जाता है, कंटेनर और बूम्स, पाइप। ये क्या पढ़ा हमने, ट्राइब्स ऑफ इंडिया। आगे है स्प्रेड ग्रोव्स। ये क्या होता है, एन एरिया इन द फॉरेस्ट विच कंटेन्स ट्रीज एंड मेडिसिनल प्लांट्स दैट आर ऑन द वर्ज एक्सटेंशन आर कॉल्ड स्प्रेड ग्रोव्स। ये क्या कह रहा है कि वन का वह क्षेत्र जिसमें क्या हो, कैसे पेड़ हो, जिनसे हम औषधियों वाले पेड़ हो, मेडिसिनल, जिनसे हम दवाई के रूप में प्रयोग करते हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्रेड ग्रोव्स कहते हैं। These are squared as they are said to be associated some duties। ये क्या कह रहा है कि जो स्प्रेड होते हैं वो किन के लिए प्रयोग करते हैं, हम औषधियों के लिए, वो प्लांट दवाइयों के लिए प्रयोग करते हैं। इन्हें क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये किन से जुड़े होते हैं, एसोसिएटेड अर्थ, ये हमारी अर्थ से जुड़े हुए होते हैं। ट्राइबल पीपल प्रोटेक्ट देयर ग्रोव्स एंड डू नॉट अलाउ एनीवन टू कट देम। आदिवासी जो होते हैं लोग इन पेड़ों की रक्षा करते हैं और किसी को भी काटने की अनुमति नहीं देते हैं। तो क्या पढ़ा हमने इसने स्क्रैप्ड ग्रोव्स में, कि वन का वह क्षेत्र जिसमें कैसे प्लांट्स हो, मेडिसिनल प्लांट्स हो, जिनसे हम जिनको हम दवाइयों के रूप में प्रयोग करें, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वेयर्ड ग्रोव्स कहते हैं। फिर क्या बताया, इन्हें कैसा माना जाता है, पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये किन से जुड़े हुए होते हैं, धरती से जुड़ा हुआ बताया गया है इनको। कुछ आदिवासी लोग क्या है, इनले जो पेड़ होते हैं इनकी रक्षा करते हैं और किसी को भी काटने की अनुमति नहीं देते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन। अभी हमें क्या बताने हैं, डिफोरेस्टेशन के इफेक्ट। द इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज without planting the new ones is called deforestation। डिफोरेस्टेशन हम किसको कहते हैं, वनों की कटाई को, कि बिना कोई भी नया पेड़ लगाए हम वनों पेड़ों को काटते जा रहे, इसको हम क्या कहते हैं, डिफोरेस्टेशन कहते हैं। इट हैज मैनी एडवर्स इफेक्ट। इससे क्या है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इट मेक्स मैनी एनिमल्स होमलेस। बहुत सारे एनिमल्स क्या है, उनके पास क्या है, उनके रहने का स्थान छूट रहा है, वो घर से रहित हो रहे हैं, होमलेस होते जा रहे हैं। इट हैज लेड टू नेचुरल कैलेमिटीज लाइक लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स। इससे क्या है, जो प्राकृतिक आपदाएं होती है वो ज्यादा आने की संभावना होती जा रही है, जैसे बाढ़ और लैंडस्लाइड्स। थर्ड है, इट रिजल्ट्स इन द सॉइल इरोशन। डिफोरेस्टेशन के कारण क्या है, मिट्टी का कटाव बढ़ रहा है, ये मिट्टी का कटाव होने का कारण बन रहे हैं। इट इफेक्ट्स द क्लाइमेट एडवर्सली। इससे क्या है, हमारी जलवायु पर भी प्रभाव पड़ रहा है, ये भी चेंज होती जा रही है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। इसमें क्या बताना है, इसकी सुरक्षा के बारे में बताना है। Trees and forest should be protected by all of us। क्या कह रहा है, जो पेड़ और वन क्या है, हमें इनकी सुरक्षा करनी चाहिए, हम सभी को इनको सुरक्षा रखना चाहिए। इन 1973 विलेज इन द
Akalnanda Valley in Uttarakhand protested against the cutting down of trees। क्या बताया गया है इसमें कि सन 1973 में क्या है, अलकनंदा एक गांव था उस उत्तराखंड के पास, उसमें क्या है, पेड़ों को बचाने के खिलाफ उनको पेड़ों को काटने के लिए एक स्टेप अगेंस्ट, उनके विरुद्ध एक स्टेप रखा गया था कि पेड़ों को नहीं काटा जाए। द वुमेन ऑफ दैट एरिया हग्ड द ट्री एंड डिडंट अलाउ एनीवन टू कट देम। क्या किया गया था इसमें कि जो औरतें थी उन्होंने क्या है, पेड़ों को गले लगा लिया था और उनको काटने से मना कर दिया था। दिस एक्टिविटी वाज पॉपुलरली नोन एज चिपको मूवमेंट। इस एक्टिविटी को क्या नेम दिया गया था, ये बहुत ही प्रसिद्ध हो गई थी, चिपको मूवमेंट। तो क्या बताया गया इसमें कि पेड़ और वन क्या है, हम सभी को इनकी रक्षा करनी चाहिए। फिर क्या बताया कि 1973 में कौन सा गांव था, अलकनंदा उत्तराखंड में क्या है, पेड़ों को बचाने के विरुद्ध में क्या किया गया था, एक मूवमेंट था। उसमें क्या था कि जो वुमेन थी उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए उनको गले लगा दिया था और काटने से मना कर दिया था। ये एक्टिविटी क्या है, बहुत पॉपुलर हुई, इसको क्या नाम दिया गया, चिपको मूवमेंट। वन महोत्सव इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर व्हेन lakhs of trees are planted every year। इसमें क्या कह रहा है कि हर साल जो लाखों पेड़ उगाए जाते हैं उनको हर साल किसके रूप में मनाते हैं, वन महोत्सव के रूप में मनाते हैं। इसका आयोजन किया जाता है कैसे, लाखों पेड़ों को लगाकर। Every one of us can do our bit to save our forest, prevent trees from being cut, grow more trees, reduce the use of paper, adopt trees and spread awareness about the importance of trees। ये क्या कहना चाह रहा है कि प्रत्येक को क्या करना चाहिए, वन और पेड़ बचाने चाहिए, इनकी रक्षा करनी चाहिए, बिना इनको काटे और अधिक पेड़ लगाने चाहिए। Reduce the use of paper, adopt the tree, spread awareness about the importance of trees। क्या कहा गया है इसमें कि पेड़ों को अपनाना चाहिए, कागज के उपयोग को कम करने पर रोक लगानी चाहिए, और क्या है, हमें अपने पेड़ों को बचाने के लिए सभी को जागरूकता करनी चाहिए। तो ये था हमारा लेसन 7। क्या पढ़ा इसमें हमने कंप्लीट। लेसन का नेम था फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट क्या है, एक बड़े एरिया में होता है जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं, पेड़ पौधे, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स और इंसेक्ट, बर्ड एंड एनिमल्स। फिर हमने क्या पढ़ा था, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पढ़ा था कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है। क्या पढ़ा कि पहले वाले थे वो क्या है, पेड़ फॉरेस्ट वन पर ही निर्भर रहते थे, वो क्या है, उन्हीं जंगलों में रहते थे जहाँ पर उनकी जरूरतें पूरी हो सके। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है कि क्योंकि हमें आज क्या क्या दे रहा है, ये लकड़ी, तेल, फल फूल, दवाइयाँ, भोजन, ये सब कहाँ से मिल रहे हैं, फॉरेस्ट से ही मिल रहे हैं। और क्या बताया है कि ये क्या है, मिट्टी के कटाव को कम करता है, हमारे लिए शुद्ध ऑक्सीजन हमें प्रदान करता है सांस लेने के लिए, और क्या करता है, वर्षा और तापमान को मेंटेन बनाए रखता है, इसको नियंत्रित करता है। फिर हमने पढ़ा कि जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें क्या है, ट्राइबल पीपल पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आदिवासी कहते हैं। ये इनकी क्या थी, कुछ प्रजातियां थी, गुजरात की जैसे भील्स, मध्य प्रदेश की गोंड्स और सिक्किम की गैरोज। इनसे क्या पढ़ा कि जो ये ट्राइबल पीपल होते हैं ये फॉरेस्ट पर ही निर्भर रहते हैं। ये क्या है, इनके फॉरेस्ट जंगलों में जो चीजें पाई जाती है उन्हीं से ही अपना भरण पोषण करते हैं। ये बीज इकट्ठा करते हैं, फल फूल, और इनसे क्या है, कहाँ से मिलेंगे, ये इनको फॉरेस्ट से ही मिलेंगे। जो ये लकड़ी होती है ये इनको ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं,
बैम्बो से बास्केट बना टोकरियां बनाते हैं। जो वुमेन होती है वो ग्रास फाइबर सीड्स और सेल से क्या है ब्यूटीफुल ज्वेलरी बनाती है। और कंटेनर बूम पाइप किससे बनाती है? नेचुरल मटेरियल जैसे बैम्बो ग्रास एंड लीफ, इनसे क्या बनाई जाती है? कंटेनर बूम्स पाइप एक्सेट्रा। आगे हमने पढ़ा स्क्रेव्ड ग्रोव्स के बारे में। इनमें क्या था? वो प्लांट्स पाए थे जिनमें क्या है मेडिसिन्स बनाई जा सके। मेडिसिनल प्लांट्स को क्या कहा गया था? स्क्रेव्ड ग्रोव्स। इन्हें कैसा माना गया है? पवित्र माना गया है। फिर हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन, कि वनों की कटाई से क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। और नेक्स्ट हमने किया था प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में क्या पढ़ा? कि अलकनंदा एक विलेज था जिसमें क्या है, जो वुमेन्स थी उन्होंने क्या है, ट्रीज को गले लगा लिया था और उनको काटने से मना कर दिया था। इस मूवमेंट को क्या कहा गया? चिपको मूवमेंट कहा गया। फिर बताया वन महोत्सव के बारे में, कि हर साल क्या है लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। कि किसके रूप में? वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है लाखों पेड़ लगाकर। फिर नेक्स्ट बताया कि हम सभी को क्या है जंगल और पेड़ को सुरक्षा करनी चाहिए, इन्हें काटने से बचाना चाहिए और अधिक पेड़ लगाने चाहिए। ये क्या था हमारा लेसन 7। नेक्स्ट क्लास में हम इसके वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज करेंगे। आज की रीडिंग समझ में आ गई सभी को? लेसन 7 का नेम था फॉरेस्ट। इसमें हमने क्या पढ़ा? वन के बारे में पढ़ा। हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या क्या थे? इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, ट्राइब्स ऑफ इंडिया, स्प्रेड क्रॉस, इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। ये क्या थे? लर्निंग ऑब्जेक्ट्स थे। इम्पोर्टेंस में क्या था? जो फॉरेस्ट थे उनके बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में बताना था। ट्राइब्स के बारे में क्या था? जो लोग कहाँ पर रह रहे हो, फॉरेस्ट में वनों में रहते हैं, उनको क्या कहा गया? ट्रिबल पीपल या आदिवासी कहा गया। फिर हमने क्या पढ़ी थी? इनकी प्रजातियां पढ़ी थी। वेस्ट बंगाल में क्या थी? सैंथाल। गुजरात में भील्स। मध्य प्रदेश में गोंड्स और सिक्किम में गारोज। जो हमने पढ़ा था फॉरेस्ट, उसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट इज फॉरेस्ट? ए फॉरेस्ट इज ए लार्ज एरिया। फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या होगी? ये रही। A forest is a large area of land that is covered with trees, shrubs, creepers, and climbers. It is a home to many insects, birds, and other animals. ये क्या थी? फॉरेस्ट की डेफिनेशन। क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज फॉरेस्ट। हम क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे तब क्या है, ये क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है हमारा व्हाट इज फॉरेस्ट, तो हम आंसर क्या करेंगे इसका? ए फॉरेस्ट इज ए लार्ज एरिया इफ लैंड दैट इज कवर्ड with trees, shrubs, creepers and climbers. It is a home to many insect, birds and other animals. क्वेश्चन सेकंड रहेगा हमारा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ
फॉरेस्ट, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस बतानी है क्वेश्चन सेकंड में। तो इम्पोर्टेंस क्या क्या है, फॉरेस्ट आर वेरी इम्पोर्टेंट टू अस इवन टुडे एज दे provide us with wood, later come oils, resin, fruits, food, medicine, etc. Also, forests reduce soil erosion, keep the air clean, and give oxygen to us for breathing. Forest regulate the temperature and being rain. ये क्या होगा, हमारे क्वेश्चन सेकंड का आंसर होगा। क्वेश्चन फर्स्ट था हमारा व्हाट इज फॉरेस्ट, क्वेश्चन सेकंड है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, क्वेश्चन थर्ड रहेगा व्हाट इज द व्हाट आर ट्राइबल पीपल। तो ट्राइबल पीपल हमने क्या पढ़े थे, फॉरेस्ट आर ए होम टू मैनी प्रॉपर पीपल हु लिव इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड ट्राइबल पीपल और आदिवासी। ये किसका आंसर रहेगा, क्वेश्चन थर्ड का। अभी क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, क्वेश्चन फोर्थ है हमारा इस लेसन में, व्हाट आर स्प्रेड ग्रोव्स। तो स्प्रेड ग्रोव्स हमने पढ़ा, an area in the forest which contain trees and medicinal plants that are on the verge extinct are called spread groves। ये इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन फोर्थ का। तो हमारे इस लेसन में कितने क्वेश्चन आंसर थे, 4। आज हमने इसकी रीडिंग की है लेसन की और उसके क्वेश्चन भी रिवाइज किए हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके वर्ड मीनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स ये करेंगे। आज की क्लास आपकी यही फिनिश होती है।